आज हम लोग मैथ के एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी ऐसा नहीं है कि एक पहला लेक्चर है, हर लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। अराउंड जो एलसीएम एचसीएफ के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके जीडी में या फिर बहुत से लोग एसएससी सीएचएसएल देंगे, सीजीएल देंगे या वैसे एग्जाम जिसमें मैथ आता हो रेलवे में, उन सबों का हर क्वेश्चन आपके यहाँ पे कराए जाएंगे। तो आप उसको दोबारा अच्छे से देखेंगे, रिवीजन करेंगे और इसको हर टाइप पे कमांड रखना है, क्योंकि ये सारे सवाल है जो ना लेटेस्ट सवाल लिए गए हैं, यानी 2020, 21, 22 के जो सवाल है वो सब सवाल आपके यहाँ पे लिए गए। तो फर्स्ट पार्ट है, चैप्टर का नाम क्या है? एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के सवालों को हम लोग आज करते हैं। पहला सवाल है, आप लोग जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर कहां से मिलाएंगे? आपको पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुका हूं, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो वहां से देख लेना है क्वेश्चन कौन सा था, या तो तुरंत फोटो खींच लेना है। ठीक है, पहला सवाल कहता है दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है? 240 और उनका मौसा कितना है? 15। तो दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं का युग्मों की संख्या ज्ञात करें। मतलब दो नंबर है जिनका सम कितना दिया है? 240 और उनका एचसीएफ कितना दिया है? 15। एक बात समझिए जरा, एचसीएफ क्या होता है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए 12 और 16 का एचसीएफ बताइए, तो 12 को आप ऐसे लिखेंगे ना 4 गुणे 3 और 16 को 4 गुणे 4 लिखेंगे। और आप ये कहेंगे कि इन दोनों में जो हायर कॉमन होता है, हायर कॉमन कितना है? 4, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? क्या जो कॉमन नहीं था इससे कोई मतलब है? 3 और 4 से कोई मतलब है? अगर हम यहां पर 7 को गुना कर दें और यहां 5 को गुना कर दें तो पर भी एचसीएफ कितना होगा? 4 ही होगा। एचसीएफ कितना आएगा? 4 ही आएगा। यानी कि जो कॉमन होता है वही हम एचसीएफ लेते हैं ना। तो समझिए यहां पर भी अगर एचसीएफ 15 है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 15x और 15y, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है? 15। एचसीएफ क्या रहेगा? एक्स वाई से कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। अब कहता है पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों का योग इन्होंने कितना बोला है? 240। 15 यहां से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना रहेगा? 240। यहां से x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो 240 अपॉन 15 कितना आएगा? कितना आएगा होगा? हाँ, 15 कम 15 और 15 8 15 9 15 6 90 कितना आया? 16। यानी इसका दो संख्याओं का यानी x प्लस वाई का योग कितना आ गया? 16। पूछा है कितने ऐसे युग्म बनेंगे। हमें इन दोनों का ऐसे पेयर बताना है कि कितने ऐसे दो नंबर हैं जिनका पेयर कितना आएगा? 16, जिनका योग कितना आएगा? 16। उन पेयर को बताना है। शायद ऐसा सवाल हमने किया था। अब देखिए, कोई दो ऐसा नंबर चुनिए एक्स वाई की तरह कि जिसको प्लस करने पर 16 आए। क्या होगा? 1 और 15, और क्या हो सकता है? 2 और 14, और क्या हो सकता है? 3 और 13, और क्या हो सकता है? 4 और 12, और क्या हो सकता है? 5 और 11, और क्या हो सकता है? 6 और 10, और क्या हो सकता है जी? और आपका हो सकता है हाँ 6 10 के बाद 7 और 9, 7 और 9, और फिर क्या होगा? 8 और 8, 8 और 8। इतने सारे नंबर आ गए। आपको लग रहा है इतना सारा एग्जाम में कैसे करेंगे? टेंशन नहीं लेना है, आपको हम समझा रहे हैं ना, इतना लंबा लग रहा है, बहुत आसान है सब सवाल। देखिए, जिस पेयर में कॉमन 1 के अलावे है, जिस पेयर में कॉमन 1 के अलावे है उस सबको काट देना। इसमें कॉमन कितना रहेगा? 2। इसमें कॉमन कितना है? 1। इसमें कॉमन कितना रहेगा? 4। इसमें कॉमन कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 ही कॉमन है ना जी। इसमें कॉमन कितना है? 1। इसमें कॉमन कितना हो गया? 2। इसमें कॉमन कितना हो गया? 8।
कितने पेयर बने? 1 2 3 4। कितने पेयर बने? 4 पेयर। समझ में आया? कितने पेयर बने? 4 पेयर। ठीक है, फटाफट इसको फोटो खींचना, फोटो खींच लो। और तो क्या नाम है, नोट करना, नोट करते जाओ, नोट कर लो, नोट तो कर लो इसको, ऐसे फोटो खींच लो फटाफट जल्दी। हाँ जी, ये अपलोड, ये वैसे अपलोड होगा, वीडियो सारा अपलोड होगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो या तो फिर क्या आप क्वेश्चन देखते हो, या तो ये करो, आपको असाइनमेंट तो भेजा हुआ ही है, यहां से देखो, फिर खुद से बनाना। नहीं समझे? वहां पर यूट्यूब खोलना और फिर जहां फंसना वहां पे क्या करना, लेकिन सबकी कॉपी में कल बने होनी चाहिए। समझे? कॉमन कैसे? कॉमन देखो, हाँ ये हुआ 2 और 14 में क्या कॉमन है होगा? इसमें 2 किससे कट रहा है? 1 से और 2 से। 14 किससे कट रहा है? 1 से, 2 से, 7 से, 14 से। कॉमन क्या आ गया? आना क्या चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ 1। जैसे आप कोई और उठाओ, 7 और 9। 7 किससे कट रहा है? 1 से और 9 किससे कट रहा है? 1 से और 1 से, 3 से, 9 से। इसमें कॉमन क्या आया? जिसमें कॉमन 1 के अलावे उसको काट देना सीधा सीधा। काहे, क्यों, कैसे, कुछ नहीं, काटना है मतलब काटना है। ठीक है, तो ये आपका कितने पेयर बने? 4 पेयर बने। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ो। 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका HCF 28 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। HCF कितना दिया हुआ? 28। 30 का पहला नंबर क्या हो जाएगा? 28x, दूसरा 28y। अभी जो xy का रेशियो इन्होंने क्या दे दिया है? 7:11। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 28 को 7 से गुना कर देंगे और यहां पर 28 को 11 से, क्योंकि x का मान यहां कितना है? 7। 28 गुने 7। y का मान कितना है? 11। 28 गुने 11, ये नंबर कितना आया? 28 गुने 7 कितना आ गया? 8 से 56 और 7 दूना 14 और 5 196। और यहां कितना आएगा? 28 गुने 11 8 हो गया और 308। पूछा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। इन दोनों को क्या करो? जोड़ दो। 8 और 6 14 के 4, 9 और 1 10, कितना गया? 504। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सारे 2020, 21, 22 से पूछे हुए सवाल है। कोई डाउट? आगे चले। इससे हमारा एक और फायदा होगा, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे लेटेस्ट सारे क्वेश्चन हैं। कल थोड़ा सा स्कैन करके डालूंगा कि ताकि क्वेश्चन और अच्छे से दिखे। आज थोड़ा क्वेश्चन ब्लैक दिख रहा है क्वेश्चन हमारे कलर का दिख रहा होगा। उसमें दिख रहा है जी, उसमें क्वेश्चन दिख रहा है। आइए, 2 संख्याओं का अनुपात क्या दे दिया है? 7:13। फिर वही कहानी, HCF कितना दिया है? 8। पहली संख्या 8x, दूसरी संख्या 8y। xy का रेशियो कितना दिया है? 7:13। तो उनका क्या पूछा है? लसा। क्या पूछ दिया है? तो यहां से पहले क्या कर देंगे? दोनों संख्या निकाल देते हैं, तो उनका फॉर्मूला लगा देंगे। लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखो x के मान 7, 8 गुने 7 कितना गया? 56। y का मान 13, तो 8 गुने 13, 13 8 104। इन दोनों से क्या पूछा उसने? उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या आपसे एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम निकालेंगे तो पहली संख्या कितना है? 56, दूसरी संख्या 104। HCF कितना दिया है? HCF कितना है? 8। कितना है? 8 सते 56, गुना कर दें 7 चौके 28, 728। कोई ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आ रहा समझ में? किसी कोई डाउट? जिनको डाउट होगा दोबारा देख लेना यूट्यूब पे खोल करके। उसके बावजूद भी डाउट आए
या तो वहीं पे कमेंट कर देना या तो फिर क्लास में आके पूछ लेना। आइए, अगर कुछ ऐसा लगे तो कमेंट जरूर कर दिएगा, तो ताकि जो भी यूट्यूब पर देखेंगे ना, ताकि उनके लिए आगे से थोड़ा और सा सहूलियत से बनाया जाएगा। आएगा, सवाल रहेगा तो आएगा। आप थैंक यू सर बोलेंगे तो क्या देंगे? अच्छा, खुशी खुशी का। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या बताइए जिन्हें 10, 12, 15, 18 और 20, 10, 15, 10, 12, 15, 18 और 20 की टुकड़ी में और ठोस वर्ग के रूप में रखा जाए। ठोस वर्ग समझते हैं? ठोस तो रहेगा ही, मतलब एक लाइन में जितना सैनिक है उतना ही सब सैनिक उतनी लाइन में होना चाहिए। नहीं समझे? कंप्लीट। हाँ, आप एलसीएम निकाल देंगे और उससे एक और आसान सवाल बताते हैं, सॉल्यूशन। इन सबों में कौन सा वैसा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है? 3 है, 400, 625, 900। अब समझिए, इनका पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम कितना आएगा बुआ? 60 नहीं आएगा, 20 कितना आएगा? 20 और 18 में चक्का रहे ना, 180। कितना आएगा? 100। एलसीएम कितना आएगा? क्योंकि 20 वही 18 नंबर वही से कटेगा जो 20 18 कॉमन होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि बाकी सब 15 से कटेगा, ये भी 15 से कट रहा है और ये भी 15 से 10 से कट रहा है। नहीं समझ में आया? हमने आपको बताया था एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर लेंगे और इस बड़े नंबर का टेबल पढ़ना है, ठीक है, और देखना है बाकी सारे नंबर उससे कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। एलसीएम कितना आ गया? 180। क्या एलसीएम एक वर्ग संख्या है? क्वेश्चनवा में क्या बोला है? वर्ग। क्या बोला है? वर्ग बोले तो स्क्वायर। अब 180 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि यह एक वर्ग बनेगा? 180 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि क्या बनेगा? एक वर्ग के रूप में बनेगा। एक वर्ग के रूप में बनेगा। देखो, इसमें 5 से गुना करते हैं, सबसे सिंपल, गोली मारो सब। 180 से कौन सा नंबर कट रहा है? 180 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है और एक कंप्लीट वर्ग है? 180 कट रहा है, क्या वर्ग है ये? कौन सा कट रहा है? 900। तो कितना से गुना हुआ होगा? 5 से। 18 पंजे 90, 900। ये आपका सी आपका आंसर हो गया। समझे? उसने कहा था कि सैनिकों को रखना है, एक ऐसा टुकड़ी में अरेंज करिए कि एक कंप्लीट वर्ग बने। क्या बने? वर्ग। या तो लाइन आप 10 का बनाइए, या तो 12 का बनाइए, या 15 का, या 18 का, या 20 का। समझ रहे? लेकिन वो कंप्लीट वर्ग होना चाहिए। समझ रहे? हमने इन सबका एक एलसीएम ले लिया, कितना आया? 180। देखा क्या 180 किसी का वर्ग है? नहीं है। अब 180 के टेबल में देखना है, 180 के टेबल में वो कौन सा नंबर है जो किसी न किसी का वर्ग है। तो सबसे अच्छा 180 से डिवाइड कर लो। या तो 18 का पहाड़ा पड़ते जाओ, 18 पंजे 90, 90 बोले तो 900। 30 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर। कट भी रहा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल है, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF कितना दिया इन्होंने? 29। कितना दिया है? 29। यानी कि, और उनके लसा क्या दिया? उनके, ये चुट्टा का ऐसे हो रहा है, 29, और उनके लसा अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। HCF कितना दिया? 29। उनके लसा के अन्य दो गुणनखंड कितना है? 15 और 13 है। तो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी? सिंपल है। HCF कितना दिया है? 29। तो 29x और 29
और जो दो गुणनखंड है ना वो x और y है, x और y है। कितना दे दिया है, x का मान 15 और इसका मान 13। तो पूछा दोनों में बड़ी कौन होगा। बउआ एक बात बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो जाहिर सी बात है बड़ा जिसके साथ a वाला गुना होगा वही बड़ा आएगा। यानी ये 29 गुने 15 और 29 गुने 13, 29 गुने 15 कितना आएगा, 15 9 35 से कितना आएगा 700 435। ऑप्शन है, ऑप्शन है तो आंसर भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सवाल है, अच्छे सवाल है। ऐसे सवाल आजकल पूछे भी जा रहे हैं। देखो कुछ में आ भी गया, सीपीओ में पूछा हुआ है। देखना कितना सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिनके अंकों का योग क्या होगा, जो किससे किससे कट रहे हैं, 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे पर 11 से विभाज्य हो। बहुत अच्छा सवाल है। उसने सवाल पूछा है, सवाल क्या पूछा इसने, भाग जा, क्या कह रही चिट्टा ये। 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 9, और 11 से भाग देने पर कोई शेष। सबसे पहले हम वो नंबर निकालते हैं जिनसे इससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्या निकालते हैं, वो नंबर निकालते हैं जिनसे इस नंबर से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा कटने के लिए हम क्या निकालेंगे, इससे पहले एलसीएम। एलसीएम किसका, 15, 18, 36 का कितना आएगा, 180 आएगा ना। 36 गुना 72, 36 या 108, 180 है, कितना आएगा 180। अब ये एलसीएम वो नंबर है जिनसे इन सब से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन का पूरा नहीं कटना चाहिए, क्या शेष बचना चाहिए, 9। इसमें 9 जोड़ दो, कितना आ गया 189। 189। अब इतना ही नहीं, उसने एक और बात बोला है कि अगर इस नंबर को 11 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए। चेक करो जी क्या कट रहा है 11 से, ये नंबर 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। कैसे पता नहीं कट रहा है, अल्टरनेट को जोड़िए, 9 और 1 10 और ये कितना है 8, अंतर कितना होना चाहिए 0, 0 आ रहा है नहीं। अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 180 का दुगना करेंगे। क्या करेंगे, दुगना। क्यों दुगना करेंगे जी, बात समझिए। अगर 6 से 12 कट रहा है तो 12 का दुगना कितना होता है 24, ये भी 6 से कटेगा, कटेगा ना। अगर ये इसका एलसीएम है तो इसका दुगना कितना होगा 360, ये भी कटेगा। इन सारे नंबर से पूरा पूरा, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 9, तो 9 जोड़ देंगे 369। अब ये चेक करिए क्या ये 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, ये भी ऐसे करके हमें चेक करना है। इसका 3 गुना करिए, कितना आया 540, इसमें 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 549, ये भी 11 से नहीं कटेगा। 18 चौक 72, 720, इसमें 9 जोड़ेंगे 700, ये भी नहीं कटेगा। 18 पंजे 90, कितना हो गया 900 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 909, 909। ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, सूत्र बड़ी लंबा जा रहा है जी। 18 4 108, 1080, इसमें 9 जोड़ेंगे कितना आ गया, हाँ ये कट जाएगा। 8 और 1 9, 9 प्लस 9 0 प्लस 9 9, कितना देगा 0, यानी ये 11 से कट जाएगा। अब कट जाएगा तो पूछा है कि उसके अंकों का योग बताएं। अंक जोड़ लो, 9 8 17, 17 और 1 18, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अक्सर ऐसे केस बहुत कम मिलेंगे
जिसमें कि आप ज्यादा जोड़ने पर आपको आंसर प्राप्त हो। जाना है क्या? तो रुक जा, 8-10 पे सबको छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्वेश्चन ज्यादा हम लोग करेंगे ना, टाइम बचाने वो करते हैं, 7:30 तो शुरू कर करेंगे। देखो आप सबका मैथ बहुत वीक है, जिनका भी इस रूल को फॉलो करना, तब आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जीडी में टारगेट है 30+, समझ रहे हैं। और जो जीडी वाले हैं, अगर इसके बावजूद भी मैथ अच्छा नहीं हुआ, सोच रहे को मारेंगे लाठी से एकदम, ठीक है, बता दे रहे हैं हम पहले। आगे आइए, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं आपके सफलता के लिए। आपका क्या चाहिए हमें? सफलता। इस पहले ले लिए। दो संख्याओं का मासा कितना है? 8। HCF कितना है? 8। अरे तो उसका कौन सा लसा नहीं हो सकता है? एलसीएम नहीं हो सकता है। भाग दे दो, कौन सा नंबर नहीं कट रहा है? कौन सा नंबर नहीं कट रहा है? 60। ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता है, क्योंकि लसा गुने होता है ना, मासा इक्वल्स टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो डिवाइड होगा तभी तो, इनसे डिवाइड होगा तभी तो उसका एलसीएम हो सकता है। और डिवाइडेड नहीं होता एलसीएम होगा नहीं। तो भाग दे के देख लो, यही को सोच रहा सबसे अलगे है, जिसका ड्रामा अलग है, ठीक है। अगला सवाल चलिए। 4 घंटियां, अच्छा सवाल है। 4 घंटियां हैं जो क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, 1.5 घंटा बोले तो 90 मिनट, और 1 घंटा 45 मिनट बोले तो 105 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी थी, एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी थी, तो अगले बार एक साथ कब बजेगा? जब भी आपको ऐसे सवाल मिले, 4 लड़के, 4 घोड़े, 2 घंटियां, ट्रैफिक सिग्नल, बात समझ में? एक साथ शुरू हुआ और एक साथ, नहीं समझा? एक साथ बजा था और अगला एक साथ, जहां एक साथ मिल गया, तब पुनः दोबारा ऐसे क्वेश्चन भी आंख बंद करके एलसीएम लेना है। क्या लगे? एलसीएम। एलसीएम कितना का सब हुआ? कितना आएगा? इसका एलसीएम निकालिए। 30, 60, 90, 105 का एलसीएम। अब यहां पे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, निकाल लो इसे। 30, 60, 90 कितना का होगा? ऐसे निकाल लो, 2 चले आएंगे, 15, 30, 45, 105, 3 से लगा दो, 5, 10, 15, ये बना 35, 1260 आ रहा है पक्का। एलसीएम कितना आ गया? 1260। अब 1260 मिनट के बाद पुनः एक साथ दोबारा बजेगा। ये किसमें आया हमारा? मिनट में। मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दे, इसको 60 से डिवाइड कर दे, 0 से 0। अब 126 को 6 से भाग दे दो, 6 दूना, अरे कर तो रहा है। 21 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 21 घंटे बाद दोबारा फिर से एक साथ बजेगा। अरे ऐसे मिलेगा ऑप्शन। ये कब बजा था? 12 बजे। तो 12 बजे में 21 घंटा जोड़िए, 21 घंटा जोड़ो, कितना आया? 12। अगर 3 घंटा और जुड़ता तो 24 घंटा हो जाता, यानी फिर से 12 बज जाता। हाँ, क्या गया?